प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनका वाज़ाहिर तो हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, लेकिन असल में वो हकीकत का दूसरा पहलू होते हैं। आज हम आपको एक लड़के के बारे में बताएंगे जो कब्रिस्तान की तरफ से गोश्त लेकर गुजरा। तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पूरा मामला जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये वाक़या जिन भाई के साथ पेश आया उनका नाम असद है। असद भाई बताते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मैं 18 साल का था और गर्मियों की छुट्टी में मेरी फूफी हमारे घर आ रही थी। मेरी अम्मी को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो मुझसे कहा, जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और कहो कि फल और गोश्त वगैरह ला दें। अम्मी ने मुझे ये भी कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे, और हाँ, वापसी पर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने कहा, अम्मी आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हमेशा रोकती क्यों हैं? तो अम्मी कहने लगी, अरे बेटा, आसेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में जरा देर के लिए रुका और ये देखने लगा कि आखिर में ये आसेब होते हैं क्या, जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा ही रोकती हैं। लेकिन उधर सुनसान थी और मुझे कुछ नजर नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू फूफी आ रही हैं, अम्मी ने कहा है कि फल और गोश्त वगैरह ला दे। अब्बू ने मेरी बात सुनी तो फौरन ही मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी। काफी देर बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर आया। अब्बू ने मुझे सौदा थमाते हुए कहा कि बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, बेटा तुम कहीं डर न जाओ इसलिए मैं मना करता हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पे वो हंसते हुए बोले, भाई बरखुरदार, तुम्हारा शेर जवान है और फिर इसका नाम भी शेरों वाला है, भला इसे आसेब क्या कहेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार ये मेरा इकलौता बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियाती जरूरी है। और फिर अब्बू ने कहा, असद बेटा जल्दी घर पहुँचो। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज़ का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने के लिए मना करती हैं। बस फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते थे। दूसरी तरफ से रास्ते में 20 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सुनसान थी। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया, एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता कोई आसेब वगैरह नजर आ जाए। मैंने फिर पीछे पलटकर देखा, मगर पहले की तरह सन्नाटा था। मेरे अलावा और कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से भी गया और वापस भी उसी रास्ते से आया, वो भी गोश्त लेकर। मैं ये सोचते हुए घर में दाखिल हुआ और अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जान आप कहाँ हैं? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो किचन में हैं। मैं किचन में दाखिल हुआ और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी मैं अभी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ, वो भी अकेला। आपने तो हमेशा ही हमें बुद्धू बनाया है कि जिन भूत और आसेब होते हैं। ये सुनकर अम्मी मेरी बात काटते हुए कहने लगी, बाकी बातें फिर सुनाना, पहले गोश्त लेकर आओ, वो तो तुम भूल ही गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी गोश्त तो शॉपर में है। फिर मैं शॉपर चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे शदीद पसीना आया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे बुखार आ रहा हो। फिर मैं सहन में पड़ी चारपाई पर गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी और पाँव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये तमाम सूरत हाल देखकर बहुत ही परेशान हुआ और अम्मी से पूछा, अम्मी मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी के साथ बात ही कर रहा था कि कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए और सबको सलाम करते हुए अब्बू से कहने लगे, भाई ये असद का क्या हाल है? अब्बू ने कहा, बस भाई अभी होश आया है। इतने में
में एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं? बाबा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होश आया हो तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त मुझे सहारे से खड़ा करके बाबा जी के पास ले गए जो मेरा इलाज कर रहे थे। मैं ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो रहा था। ताबीज वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनके सवाल पर और भी परेशान हो गया कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा ने अम्मी से कहा कि ताबीज का नागा मत करना, अब आप लोग अपने घर जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब्बू ने बाबा से बड़ी हैरत से पूछा, बाबा जी क्या कोई वजीफा मुझे भी करना है? तो इस पर बाबा मुस्कुराकर बोले, तुम वजीफा ना ही करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एहतियातन कह रहा हूँ, अब तुम लोग जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी किस दिन की बात कर रही हो आप? और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई थी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई हैं? अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं आ रही हूँ और फिर मैंने तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा लाओ और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, लेकिन तुम तो मेरी एक न मानी और कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहाँ किसी हवाई चीज का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने कहा, अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। खैर गर्मियों की छुट्टी खत्म होने वाली थी और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल ला दें। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा बेटा वो कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। फिर क्या था, दूसरे ही दिन मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई, अब मेरा कॉलेज लग चुका था और मेरा जहन भी फ्रेश हो गया था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया। इस दौरान मैंने वहां पढ़ी एक किताब देखी जिस पर लिखा था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा, भाई वो वाली किताब कितने की है? दुकानदार ने कहा, 20 रुपए की। मैंने वो किताब खरीद ली। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टी खराब हुई उसको मैं जरूर काबू करूंगा। बस फिर क्या था, मैंने अमल शुरू कर दिया। रोज रात को अम्मी अब्बू के सोने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अमल शुरू कर देता। अभी मुझे 10 ही दिन हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन अमल में साफ साफ लिखा था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, चलो बाहर आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी ये तस्बीह खत्म करके आऊंगा। अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली गयी। मेरी तस्बीह खत्म होने में अभी 4 दिन बाकी थे कि अम्मी की आवाजें मेरे कानों में आई, असद तुम्हारे कमरे में सांप दाखिल हुआ है, जल्दी बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते ही मेरी तस्बीह पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी वहाँ मौजूद ही नहीं थी। मैंने अम्मी को आवाज दी तो वो अपने कमरे से उठकर आई और कहा, क्या हुआ असद बेटा? मैंने कहा, अम्मी आप सो रही थी? अम्मी ने कहा, हाँ मैं तो सो रही थी, खैरियत तो है? मैंने कहा कि आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई। अम्मी ने कहा, असद बेटा क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज में हैरत के साथ परेशानी थी। फिर मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को दोबारा बाबा के आस्ताने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पाँव अब्बू की गोद में थे और बाबा कह रहे थे कि ये ताबीज किसी वजनी चीज के नीचे रखना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की हो तो ज्यादा बेहतर है कि उसके नीचे रख देना। अब्बू ने बाबा से पूछा, बाबा जी अब वो चीज दोबारा तो हमला नहीं करेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मुस्कुराते हुए अब्बू से बोले, मुझे पता था तुम्हारा लड़का जरूर कोई हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने बिस्मिल्लाह का कड़ा न पहना होता तो या तो ये पागल हो जाता या फिर तुम लोगों का कोई और बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता। इसके बाद बाबा जी से इजाजत लेकर हम वहाँ से आने लगे।
अभी हम लोग वहाँ से निकल रहे थे कि बाबा ने अब्बू से कहा, अब ये ताबीज खोलकर मत देखना कि इसमें क्या है। बाबा जी की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से हर मुसीबत से आज़ाद रहने की दुआ की। इसके बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि आवेल मुझे मार वाली मिसाल कभी नहीं करूँगा। असद कहता है, इसके बाद हम घर आ गए और मैंने इस तरह की कोई भी हरकत न करने का इरादा कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।